हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आप लोगों का जो है हम लोग स्टार्ट किए थे यूपीए में जो एएनएम का एग्ज़ाम हुआ था उसका टेस्ट सीरीज। तो उसी का हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर अगला क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया था। तो देखिए, हमारा जो है इससे पहले 16 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, अब 17 नंबर हम लोग को करना है। ठीक है, गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वापसी, स्कूल, अस्वीकृत, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और नशा करना। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है स्वीकृति, दैनिक कार्य जीवन मिजाज बदलना। ऑप्शन नंबर सी है हंसना, मिजाज बदलना। ऑप्शन नंबर डी है मनोबल मूल्य, बालों की देखभाल। मतलब गलत समायोजन यानी कि समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, यानी कि गलत रहन सहन इसमें से क्या है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कूल नहीं जाना, नशीली दवाओं का सेवन करना, ये सारी जो है गलत समायोजन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन की शैली को बढ़ावा देना है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तृतीयक रोकथाम। ऑप्शन नंबर सेकंड है द्वितीयक रोकथाम। ऑप्शन नंबर थर्ड है प्राथमिक रोकथाम। और ऑप्शन नंबर जो फोर है वो है मूल या प्रारंभिक संक्रमण। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक रोकथाम। देखिए, यहाँ हमारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। ठीक है, इन्फो विथ नर्सिंग टेलीग्राम पे ऐसे भी आप लोग सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा इन्फो विथ नर्सिंग। वहाँ पे 4:30 में डेली जो है टेलीग्राम पे क्यूज कराया जाता है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, 4:30 बजे शाम को जो है डेली फ्री टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वैसे ही सेम होगा। वहाँ पे बहुत सारे जो है लोग टेस्ट देते हैं, आप लोग भी टेस्ट दीजिए। उसमें आप लोगों का रैंक भी दिखाएगा, कितना नंबर आया है, सारा कुछ डिटेल में दिखाएगा। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6 सब्जेक्ट मिडवाइफरी का ज़्यादा उसमें क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये सारी सब्जेक्ट 6 पूरा सब्जेक्ट का वहाँ पे टेस्ट कराया जाता है। तो वो टेस्ट आप लोग मिस मत कीजिए, ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए, फ्री में वो टेस्ट दीजिए। आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिएगा एग्ज़ाम में आप लोगों को वो बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खाद्य स्वच्छता के मानक में सुधार। ऑप्शन नंबर बी है रोग की अधिसूचना। ऑप्शन नंबर सी है रोग की निगरानी। ऑप्शन नंबर डी है बीमार व्यक्ति के प्रयोगशाला परीक्षण। देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है रियल क्वेश्चन पेपर है, यूपी एएनएम में एग्जाम में जो क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को कराया जाता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर होगा खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार। यानी कोई भी संचरण, अगर कुछ भी कोई बीमारी संचरण हो रहा है तो उसको अवरुद्ध करने का यानी रोकने का एक चरण माना जा सकता है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा का जो वहाँ पे क्वालिटी है उसका सुधार करके। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या है, यानी कुकर जो खांसी है वो कैसे फैल सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संपर्क। ऑप्शन नंबर बी है छोटी बूंद या ड्रॉपलेट। ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी है अप्रत्यक्ष। तो देखिए, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है छोटी बूंद, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ड्रॉपलेट हम लोग बोलते हैं जब भी हम लोग बात करते हैं तो बात करने के दौरान जो हमारे मुंह से छोटी बूंद, यानी कि क्या, मुंह से हमारे जो लार होता है उसका बूंद जो है कभी कभी बाहर आ जाता है, तो उसी को हम लोग ड्रॉपलेट बोलते हैं या फिर छोटी बूंद बोलते हैं। तो इसके कारण जो है कुकर खांसी जो है संचरण जा सकता है। अगर किसी के भी फेस पे पड़ गया तो उस ड्रॉपलेट से उसको कुकर खांसी हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी अगर किसी को कुकर खांसी हो
तो मुंह पे कुछ रख के ही खांसना चाहिए, साफ कोई भी कपड़ा। अगर कोई खांस भी रहा है ऐसे तो उसके सामने से हट जाना चाहिए, नहीं तो ये संचरण का एक कारण बन सकता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खसरा का कारक जीव क्या है, यानी खसरा कौन से जीव से फैलता है वो बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकल बैसिली, ऑप्शन नंबर बी है इकोलाई, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम नकारात्मक स्ट्रेप्टोकोकल बैसिली, ऑप्शन नंबर डी है 10 टाइप के साथ सिंगल स्ट्रैंड आच्छादित आरएनए वायरस। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, जो खसरा होता है वो 10 टाइप के साथ सिंगल स्ट्रैंड आच्छादित जो है आरएनए वायरस द्वारा फैलता है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया, क्षय रोग, इसको और क्या बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं, याद रखिएगा शॉर्टकट में। ट्यूबरकुलोसिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और क्या क्या बोलते हैं, और यक्ष्मा भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसका नाम अलग अलग दे भी सकता है। तो इसका लक्षण बताना है कि आखिर क्या लक्षण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3 सप्ताह से अधिक खांसी, ऑप्शन नंबर बी है अधिक कभी कभी खांसी, ऑप्शन नंबर सी है केवल रात के समय में खांसी, ऑप्शन नंबर डी है हल्की खांसी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3 सप्ताह से अधिक खांसी, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। कोई भी अगर रोगी आता है हमारे पास तो उसको डेटा के रूप में उसके हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग उससे क्या जानेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोगी के रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर बी है रोगी की केस फाइल, ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य, ऑप्शन नंबर डी है खुद रोगी। ठीक है, तो हमारा मुख्य स्रोत क्या होगा जानने का, रोगी आ रहा है, खुद आ रहा है, तो उससे जो प्रीवियस हिस्ट्री है बीमारी को उसको जानने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा स्रोत क्या है, रोगी वो खुद है स्रोत। ठीक है, कागज़ तो कोई भी है तो वो तो खो भी सकता है या फिर नहीं, वो स्रोत नहीं हो सकता है, रिश्तेदार नहीं जानेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइपोक्सिया क्या है। ठीक है, हाइपोक्सिया क्या है ये बताना है हम लोग को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा सकता है, आप लोग से भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, ऑप्शन नंबर सी है शरीर में रक्त का निम्न स्तर, ऑप्शन नंबर डी है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। ठीक है, अगर किसी भी रोगी को ब्लड में क्या होता है कि ऑक्सीजन का अगर स्तर कम हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का मात्रा जो है उसमें कम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज़ का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग फेफड़ों की आवाज़ का आकलन किस विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी है परिस्पर्शन यानी पल्पिटेशन यानी स्पर्श करके, ऑप्शन नंबर सी है आघात, ऑप्शन नंबर डी है ऑर्केस्ट्रेशन नहीं ऑस्कल्टेशन होगा। ठीक है, ऑस्कल्टेशन, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कल्टेशन के द्वारा हम लोग फेफड़ों की जो है आवाज़ का परीक्षण करते हैं। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं। पेट के शारीरिक जांच के लिए एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अवलोकन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्कल्टेशन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कानों की ध्वनि सुनने से, ऑप्शन नंबर डी है आघात से। तो इसमें का हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा आघात से। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी जिस नाड़ी से जो है वो कम स्पर्श मिलता है, ठीक है, कम आवाज़ मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ऑप्शन हमारा फर्स्ट है अनियमित, थ्रेडी, ऑप्शन नंबर सी है बिगेमिनल और ऑप्शन नंबर डी है डाइक्रोटिक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेडी। आप लोग देखते चलिए किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी से रिलेटेड आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पढ़ा जाए, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन वही इजी में जो थोड़ा सा हार्ड होता है वो आप लोग करके जाइएगा, तो उसी में आप लोग का रिजल्ट होगा, ठीक है। उसी में आप लोग को एक सिलेक्शन मिलेगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात का सिक्योला है, ठीक है, यानी कि सिंबल यानी कि लक्षण कौन सा हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है बांझपन, ऑप्शन नंबर बी है रक्तस्राव, ऑप्शन नंबर सी है गर्भाशय भेद और ऑप्शन नंबर डी है ग्रीवा की चोट। तो हमारा ऑप्शन जो बी है रक्तस्राव, तो रक्तस्राव आप लोग को पता है कि कोई भी गर्भपात यानी कि एबॉर्शन के टाइम रक्तस्राव होता है, तो ये गर्भपात का क्या हो गया, एक लक्षण हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। यानी जब रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो उसको हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एपनिया, ऑप्शन नंबर बी है स्लीप एपनिया, ऑप्शन नंबर सी है ऑर्थोपनिया, ऑप्शन नंबर डी है डिस्पेनिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो नंबर सी है ऑर्थोपनिया, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अगर रोगी को सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रोगी को क्या हो गया है, ऑर्थोपनिया हो गया है, ठीक है। चलिए 30 नंबर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है। यानी कि कोई अगर किसी भी आदमी को कम्युनिकेबल डिजीज हो गया है यानी संक्रामक रोग हो गया है, तो वो रोगी जो होता है उसके लिए अलग कमरा रहता है, ठीक है, ताकि वो दूसरे को और नहीं फैले। तो उस रोगी जब ठीक हो जाता है, रोगी चला जाता है, तो कमरे की क्या कराई जाती है, कीटाणु रहित किया जाता है यानी स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस रोगी के कमरे को जब स्टरलाइजेशन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है कीटाणु शोधन, ऑप्शन नंबर बी है टर्मिनल कीटाणु शोधन, ऑप्शन नंबर सी है एसेप्सिया, ऑप्शन नंबर डी है कीटाणुनाशक तकनीक। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है टर्मिनल कीटाणु शोधन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई रोगी जो है संक्रामक रोग से ग्रसित है, अगर वो चला जाता है, कीटाणु शोधन किया जाता है कमरे का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल कीटाणु शोधन हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में ये बताइए इसका आंसर कि संक्रामक रोग क्या है, ठीक है। ज़रूर बताइएगा इसका आंसर जिन लोगों को भी पता होगा। तो इस क्लास का जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है इसमें का जो भी पूछा गया एग्जाम में कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।